बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहबा जब भी कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो इनको बहुत तकलीफ होती थी और ये हमेशा कहते थे कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है। हमेशा मरियम नवाज साहबा ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने गिला किया। PMLN पूरी की पूरी जो जमात है या उनके दानिश्वर हैं या उनके सहाफ़ी हैं, उन सबका ये बयानिया था कि फ़ौज सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है। उस वक्त फ़ौज जब जब ये कहती थी कि हम कोई सियासी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, जब जब फ़ौज कहती थी कि हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है सियासी मामलात से, तो फिर ये लोग कहते थे नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, फ़ौज सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, रोज़ाना कर रही है, ये की है, वो की है, मिसालें पेश करते थे और बार बार ये कहते थे। अब किस्मत आप इनकी देखें कि जिस DGISPR के बयानिए को झूठ करार देते थे, जिस फौज के वजाती बयान को झूठ करार देते थे या उनकी क्लैरिफिकेशन या उनका जो भी स्टेटमेंट आता था उसको झूठ करार देते थे, आज उसी को बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। यानी DGISPR भी है, वही फौज है, वही ओहदा है, वही बयानात हैं, लेकिन आज वही बिलावल भुट्टो जरदारी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, वही मरियम नवाज साहबा इसके ऊपर ट्वीट कर रही हैं। यानी मरियम नवाज साहबा का ये कहना है कि जो कुछ भी आप मज्जन बेच रहे थे, DGISPR ने उसको उड़ा दिया है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तारीफ की है और उनको लगा कि बड़ा फायदा हो गया है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद। लेकिन मजे की बात यह है कि मैं आपको बताता हूं, थोड़े दिनों के बाद यही जमातें दोबारा DGISPR के बयानिए के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। कैसे, जरा थोड़ा सा आप इसको टेक्निकली समझ लें। DGISPR ने इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हुई है। देखिए, इससे पहले फ़ौज ने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही थी। फ़ौज ने इससे पहले अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कही थी। वो एक एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जहाँ पे फ़ौजी और सिविल क़यादत बैठी थी और उसका एक मुश्तरका एलामिया था। उस पर बार बार सब लोग शक कर रहे थे कि फ़ौज का इसके अंदर इनपुट है भी या नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही थी कि ISPR या फौज या फौजी क़यादत अपने आप को इस लेटर गेट के मामले के ऊपर क्लियर करे। PMLN का और पीपल्स पार्टी का और फजलुर रहमान का बार बार ये कहना था, PDM की जमातों का, कि कोई ख़त आया ही नहीं। फिर इनका ये कहना था कि ख़त जो है वो जाली है। अव्वल तो ये ख़त को मानते ही नहीं थे कि ख़त है ही नहीं, फिर ये कहते थे कि ख़त जाली है और एलामिया के बारे में कहते थे कि ये फ़ौज का एलामिया नहीं है, फौजी क़यादत इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन पेश करे, सफाई पेश करे। लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि इनके हुकूमत में आने के बाद फ़ौज इतनी वजाहत के साथ इस चीज़ को सामने ले आएगी। आज वो बगले बजा रहे हैं सिर्फ एक बयान या एक जुमले के ऊपर जो पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, और वो जुमला क्या है कि साजिश का लफ्ज़ एलामिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, बैरूनी बदतरीन मुदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में यह एलामिया में लिखा है। वो जो एलामिया था जिसके ऊपर इस शक का इजहार किया जा रहा था कि फौज का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, आज पाक फौज के तर्जुमान ने उस एलामिया को स्टैंप कर दिया है। आप फिर मेरी बात को गौर से सुने। पहले सब लोग ये कह रहे थे कोई लेटर नहीं है, फिर ये कह रहे थे कि जाली लेटर है, फिर ये कह रहे थे कि सफ़ीर को पकड़ो, बंद करो, उसने ये जाली लेटर लिखा है, फिर ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा के अंदर इन्होंने 2 नंबरी करके ये लेटर तैयार किया और ला के एक इन्होंने बयानिया फेंक दिया मार्केट के अंदर। यही सारा कुछ था ना। इमरान खान के लेटर के ऊपर कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज मानने को तैयार ही नहीं थी। आज हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की। और DGISPR कौन है? जनरल बाबर इफ्तिखार। शहबाज शरीफ की हुकूमत, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में होता तो लोग कहते शायद कोई मिले हुए हैं या कुछ इस तरह की, जैसे पहले बातें करते थे वैसे ही करते हैं। लेकिन आज DGISPR ने बड़ा क्लैरिटी के साथ आकर कह दिया कि वो जो एलामिया था उसके ऊपर हम स्टैंप करते हैं। उसमें वर्ड साजिश नहीं था, बाकी जो था वो था। अब मैं आपको जरा वो थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, वो पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेजर हारिस को जो मार पड़ी वो FIR भी हो गई है, मेरे पास आ गई है, और जो बाकी बंदे गिरफ्तार हुए उसके बारे में बताता हूं। वाकया एक्चुअली क्या हुआ, हारिस मेरा दोस्त है जी, और हारिस मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये अब से दोस्त नहीं है, बहुत पुराना दोस्त है। ये सियाचिन में भी रहा, ये बलूचिस्तान में भी रहा, ये खारिया में भी रहा, ये ड्रोन्स का भी एक्सपर्ट है और आर्टिलरी का भी एक्सपर्ट है। ये ट्रेनिंग भी देता रहा है, बड़ा शानदार सोल्जर है, बहुत ज़बरदस्त आदमी, आजकल लाहौर में तैनात है और सर्विंग मेजर है
पाक फौज का, और बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा मिलनसार आदमी है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है और बहादुर आदमी है। ये कल बहुत सारे इकट्ठे होकर मिलकर उसको पड़ गए हथियारों समेत, वो खाली हाथ निहत्था इनके काबू आ गया। और इनके अंदर जो मारने वाले थे ये आम लोग नहीं थे, ये भी ट्रेंड कमांडोज थे जिन्होंने उस निहत्थे अकेले के ऊपर हमला किया है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या हुआ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा था, जिसके ऊपर पूरी अपोजिशन को आग लग गई थी उस दौर में। आज उसकी तस्दीक हो गई है। आज इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की पाक फौज ने तस्दीक कर दी, उसको स्टैंप कर दिया। क्या था? द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। फिर आगे कहते हैं द कमेटी कंक्लूडेड, इस नतीजे पर पहुंची है कमेटी, दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इस नतीजे पर पहुंची कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बेजा और बदतरीन मुदाखलत है। यह कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है बाय द कंट्री इन क्वेश्चन, उस मुल्क की तरफ से जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और फिर उनको डिमार्च भी भेजा। तो अब मामला हो गया क्लियर कि पाक फौज इस एलामिया के साथ खड़ी है। अब सिर्फ इस बात के ऊपर रख के खेलने की साजिश नहीं थी। देखें, बाहर से मुदाखलत आई, साबित हो गया। मुदाखलत का हमने उनको जाके डिमार्च भेजा, साबित हो गया। ये चीजें, एक तो लेटर सच्चा था, यह भी साबित हो गया कि इमरान खान साहब की सच्चाई। दूसरा, लेटर इमरान खान ने नहीं बनाया, यह भी साबित हो गया। तीसरा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एहतजाज किया, यह भी साबित हो गया। चौथा, पाकिस्तान के इदारे और उस वक्त की हुकूमत इस बात के ऊपर श्योर थे और इस बात के ऊपर उनका कंसेंसस था कि यह बैरूनी बदतरीन मुदाखलत है। यह हो गया सारा। अब इसके ऊपर जिसकी हुकूमत खत्म हुई है वो कहता है कि इसी मुदाखलत की वजह से मुझे निकाला गया और इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। जब इंक्वायरी होगी तो साजिश भी पकड़ी जाएगी। अगर DGISPR ने यह कहा है ना कि साजिश का वर्ड उस एलामिया में नहीं है, तो DGISPR ने यह नहीं कहा अभी तक कि कोई साजिश हुई ही नहीं है। वो कह नहीं सकते जब तक कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। वो फैसला नहीं सुना सकते। फैसला कोई अदालत या कोई कमीशन सुनाएगा, वो रिकमेंड करेगा, वो बताएगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कोई बैरूनी मुदाखलत हुई है या नहीं हुई। मेरे ख्याल में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, इमरान खान साहब को कोई भी कमीशन बनाने से दरगुजर करना चाहिए और भाग जाना चाहिए। कमीशन नहीं बनवाना चाहिए। वजह यह है कि पिछली मरतबा जब कमीशन बना था तो इमरान खान साहब को क्या मिला था? सिर्फ यह कि पाकिस्तान में बहुत धांधली हुई है, लेकिन कोई सिस्टमैटिक या कोई प्लानिंग के तहत होने वाली इस किस्म की धांधली नहीं पकड़ी गई। यानी धांधली हुई जरूर है पाकिस्तान में, लेकिन वो बाई डिजाइन एक पूरा का स्ट्रक्चर और पूरी साजिश वो नहीं पकड़ी गई। तो इस मरतबा भी कोई बैरूनी मुदाखलत हुई जरूर है, इमरान खान की हुकूमत उसके नतीजे में गिरी जरूर है, लेकिन हमें कोई शवाहिद नहीं मिल रही। ये भी हो जाएगा इमरान खान साहब के साथ और हो सकता है। देखिए, जो साजिश इमरान खान के खिलाफ हुई थी ना, उसके 3 हिस्से थे, और अगर साजिश का वर्ड उसमें नहीं है तो ये भी कोई नहीं कह रहा कि साजिश हुई ही नहीं। ये कोई नहीं कह रहा कि साजिश हुई नहीं। और जहां तक DGISPR ने कहा, बसद एहतराम मैं कुछ फैक्ट सामने रख देता हूं, इससे आप इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन DGISPR ने कहा कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं। तो ये मेरे सामने अखबारात मौजूद हैं। इनमें डॉन अखबार है, इनमें एक अखबार जो है वो न्यूयॉर्क टाइम है, अमेरिका का अखबार है। उन्होंने 7 और 8 जून को ये खबर लगाई थी गुज़िश्ता साल कि CIA के चीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातों में अड्डे मांगे हैं। ये खबर डॉन ने और न्यूयॉर्क टाइम ने लगाई थी उस वक्त। और इमरान खान साहब ने 19 जून को वाज़े तौर पे स्टेटमेंट दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। ज़रा ये समझ लें आप बात को। DGISPR का ये कहना है कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे। ये हमें आर्मी चीफ भी पहले कह चुके हैं कि नहीं मांगे, जबकि डॉन और न्यूयॉर्क अखबार ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे। इमरान खान ने 19 तारीख को इनकार कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका को गुस्सा हो क्या सकता है? इसके अलावा और गुस्सा हो क्या सकता है? मैंने दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए हैं बसद एहतराम, तो आपको जो इनमें दुरुस्त लगे आप उसको अडॉप्ट करें। अमेरिका वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो बिला वजह किसी के पीछे नहीं पड़ता। आप उसका काम करते जाएं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते जाएं, तो वो फिर आपको कुछ भी नहीं कहता। और अगर आप उसका काम ना करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चलें, तो फिर वो आपको रहने नहीं देता, क्योंकि अमेरिका का ये मानना है या तो आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अल्टीमेटली आज के दिन के लिए थोड़ा सा PMLN को लगेगा कि उन्होंने कहा कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उनको फंसा दिया है।
लेटर के ऊपर स्टैंप कर दिया है, वो जो एलामिया था उसके ऊपर स्टैंप कर दिया है। अब वो एलामिया जो है वो जान नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का नाम लिखा हुआ है, वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। अब नहीं भाग सकते, अब उससे नहीं बच सकते। पाकिस्तान में अगर कभी भी इंडिपेंडेंट और बेहतर इंक्वायरी हुई, न्यूट्रल, तो पता चल जाएगा कौन कौन इस साजिश का हिस्सा था। और ये जो डॉन पे और न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर जो खबरें छपी हैं, जिस तरह बीबीसी की खबर के ऊपर रिएक्शन दिया एकदम पाक फौज ने, इसके ऊपर भी रिएक्शन आना चाहिए। अगर तो है, इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई तस्दीक नहीं करता इस खबर की और वो कहते हैं कि तरदीद है, तो इसके ऊपर भी वो आना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अमेरिकन कोई चीज़ छुपाते नहीं है, साल 2 साल 4 साल में बता देंगे उन्होंने क्या मांगा था और क्या नहीं मिला था। ये चीज़ें ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती, खासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क में। अब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे। उन्होंने 123 इस्तीफे जमा करा दिए। ये वो पार्टी है जहां पे लगभग 50-60 लोग कह रहे थे कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, लेकिन एतवार को जिस तरह का एहतजाज हुआ, जितना बड़ा जलसा पेशावर में हुआ, पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। 123 अफराद ने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए, जो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने ट्वीट करते हुए बताया कि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। करवा लो अब ज़िमनी इलेक्शन, होने देते हैं अच्छी तरह इमरान खान साहब 125 हल्कों के ऊपर। और दूसरा, इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को यह कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को भी अपोजिशन लीडर ना बनाया जाए। यानी ये जो लोग बाकी बैठे हुए हैं, एक तो इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने जो है वो ताहयात नाअहली के लिए, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी, वो लगभग 22 के करीब लोग हैं जो इस्तीफा देने से गुरेज़ां हैं, जो इस्तीफा देना नहीं चाहते। यानी ये खबर मेरे पास मौजूद है। एक में तो उन्होंने कहा कि पीटीआई के किसी भी रुकन को अपोजिशन लीडर नामजद ना किया जाए। ये इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस खत की पासदारी का पाबंद है। दूसरा, पीटीआई के कितने अरकान ने कौमी असम्बली में इस्तीफा नहीं दिया, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। ये 22 मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और वो सारे वही हैं आपके सामने जो जाके अपोजिशन के बेंचों में बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, बाकी तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। जबकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू कर लिया है। बाबर अवान साहब जाएंगे और आर्टिकल 184(3) की आईनी दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाक को फ्रीक बनाया गया है। और इसमें इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपनी जमात को छोड़ने और पैसे लेकर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। दरखास्त में कहा गया है कि जमात की पॉलिसी पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63A के मुताबिक कार्रवाई होती है। पार्टी टिकट पर इलेक्शन जीतकर अवाम के वोट को बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान को ताहयात नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2-3 दफ़ा इनको मुख्तलिफ अहकाम जारी किए थे, इन्होंने माने नहीं। इनको कहा था कि आपने असेंबली में नहीं आना, ये फिर आके वहाँ बैठ गए थे, फिर ये जाके अपोजिशन के बेंचों में बैठ गए थे। यानी उन्होंने हर वो काम किया जिस काम से इनको इमरान खान साहब ने रोका। और ये सारा मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद का मामला था या बाद में एतमाद के वोट का मामला था। तो ऐसी सूरत में ये कानून के मुताबिक तो नाअहल होते हैं। अब इमरान खान साहब इनको ताहयात नाअहल करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया है। देखते हैं कि इन लोगों के साथ अब क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने अमरीकी मुदाखलत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तारीखी जलसा किया। पेशावर का वैसे बहुत ही बड़ा जलसा था, यानी जितना बड़ा नॉर्मल जलसा होता है उससे बड़ा जलसा तो इमरान खान के बैक स्टेज चल रहा था। पब्लिक उससे ज़्यादा तो पीछे खड़ी थी जितनी एक नॉर्मल जलसे में होती है। और सामने जो हमने देखा, पेशावर की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनसे आप बात करें, वो कहते हैं जी हमने पेशावर को ऐसा देखा कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में है और पेशावर की हर सड़क के ऊपर लोग मौजूद थे। कोई गाड़ियों में सुन रहा था, कोई दफ्तरों में सुन रहा था, कोई रास्ते में सुन रहा था, कोई पहुंचना चाहता था, कोई पहुंच गया था। लेकिन ये लाखों की एक मूवमेंट थी जो हुई है कल के दिन में पेशावर में, और एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो इमरान खान साहब ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका की जो इंस्टॉल्ड की गई रजीम चेंज है और क्रिमिनल्स को जो वो लेकर आए इक़्तिदार के अंदर, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है और कौम खड़ी हो गई है। उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया। तो ये तो जी इमरान खान साहब का था। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो है वो एक बयान आया है। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब उनको सांस चढ़ना शुरू हो गया इक़्तिदार के तीसरे ही दिन। एक तो चीनी माफिया के ज़रिए से जो पैसा लगाया गया था मुनहरिफ अरकान को मुबैना तौर पे ख़रीदने में, वो चीनी माफिया के ज़रिए से पैसा फौरी तौर पे पूरा किया जा रहा है। शुगर मिलें दरादर मुनाफा कमा रही हैं क्योंकि एकदम 10 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया है चीनी की कीमत में, और ये पैसा उन्होंने 4 से 5 दिन में पूरा कर देना है।
हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 1.5 हफ्ता लग जाए, लेकिन क्योंकि इस वक्त चीनी की खपत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में रमज़ान मुबारक में, तो यहाँ पे ये पैसा पूरा कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। ना ही शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका और भारत को अभी तक जवाब दिया है। 3 दिन हो गए हैं उनकी धमकी आए हुए, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब के साथ इक्तदार में आने से पॉलिटिकल पार्टीज कतरा रही हैं। उन्होंने पब्लिक का गमो गुस्सा देख लिया है, वो नहीं चाहते कि गुस्सा उनकी तरफ मुड़े। एमक्यूएम उस वक्त तक कभी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक कि कराची का जलसा नहीं हो जाता। अगर कराची के जलसे से पहले एमक्यूएम काबीना का हिस्सा बन जाती है तो कराची का जलसा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे लोग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पे एक रिएक्टिव फोर्स है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में वो एएनपी और फजलुर रहमान के खिलाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के खिलाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, बलूचिस्तान के अंदर वो पुरानी सरदारी निज़ाम के खिलाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, और पंजाब के अंदर यही पार्टी पीएमएलएन के खिलाफ एक रिएक्टिव फोर्स है। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके मामलात को ऐसे ही कंट्रोल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क में सियासी सरगर्मियों की सबको इजाज़त है, इंतशार नहीं फैलाने देंगे, और यह कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत तो 1.5 साल है, लेकिन हमने कितना अरसा रहना है इसका फैसला तो इत्तेहादी ही मिलकर करेंगे, क्योंकि इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। एक भी बंदा बीच में से स्लिप हो गया, इमरान खान साहब को निकालने के लिए तो 3-3 इत्तेहादी निकालने पड़े ना। इस हुकूमत में से अगर एक भी बंदा स्लिप हो गया, एक भी 174 की तो हुकूमत है, और सबसे छोटी जो पार्टी भी होगी वो जीडीए, उसके भी 2 बंदे हैं, तो 2-3 बंदे सिर्फ निकल गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। यानी 172 के ऊपर सिर्फ 2 बंदे हैं इनके पास, सिर्फ 3 बंदे निकले तो ये हुकूमत गिर जाती है। ये सिचुएशन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और उनकी जमात की, तो ये चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत मुश्किल है, इलेक्शन की तरफ अल्टीमेटली इनको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि लंगर खाने भी बंद हो गए हैं, पनाहगाहें भी बंद हो गई हैं, और वो तमाम प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब कोई भूखा ना सोए गरीबों को खाना, वो भी बंद हो गया है। जबकि नून लीग ने भी ईद के बाद जलसों का फैसला किया, उस पर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।